राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आइए हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में शिवजी का हिमवान के घर जाना और शिव की निंदा करके पार्वती का विवाह करके उसके साथ न करने को कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना और हिमवान की भावना शिव के प्रति उच्च कोटि की अन्य भक्ति देख इंद्र आदि सब देवता पर विचार करने लगे। तदंतर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की समिति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी देव महादेव, करुणा कर शंकर, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया कीजिए। आपको नमस्कार है स्वामी। आप भक्त वत्सल्य होने के कारण सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं, दीनों का उद्धार करने वाले और दया के सिंधु हैं तथा भक्तों को विपत्तियों से छुड़ाने वाले हैं। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मैना और हिमवान की अन्य भक्ति भाव के विषय में सारी बातें आदर पूर्वक बताई। देवताओं की वह बात सुनकर महेश्वर ने उनके प्रार्थना का स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सब देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए शीघ्र अपने घर को लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। तदंतर भक्तवत्सल्य महेश्वर भगवान शंभु, जो माया के स्वामी हैं, निराकार चित्त से शैलराज के यहाँ गए और उस समय गिरिजा हिमवान सभा भवन में बंदूक गर्भ से घिरे हुए पार्वती सहित प्रसन्नता पूर्वक बैठे थे। इसी अवसर पर वहां सदाशिव ने पदार्पण किया। वे हाथ में दंड छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्जवल तिलक एवं एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालग्राम धारण किए भक्ति पूर्वक हरि नाम का जप कर रहे थे और देखने में साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन्हें आया देख सपरिवार हिमवान उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अपूर्ण अतिथि देवताओं को भूतल पर दंड के समान पकड़कर भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी परमेश्वर शिव को पहचान गई थी, अतः उन्होंने भी उनको मस्तक झुकाया और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। ब्राह्मण रूपी धारी शिव उन सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित शुभाशीर्वाद प्रदान किया। शैलराजधीश हिमवान ने बड़े आदर से उन्हें मधुपर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सब ग्रहण किया। तत्पश्चात गिरिश्रेष्ठ हिमवान ने उनका कुशल समाचार पूछा। उन्होंने अत्यंत प्रीति पूर्वक उन द्विज राज विधिवत पूजा करके शैलराज ने पूछा, आप कौन हैं? तब उन ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिजा से शीघ्र ही आदर पूर्वक कहा। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले, गिरिश्रेष्ठ, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषी की वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मन के समान मेरी गति है। मैं सर्वत्र जाने में समर्थ और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्धात्मा, दया सिंधु और विकार नाशक हूँ। मुझे ज्ञात हुआ कि तुम अपनी इस लक्ष्मी सरीखी सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपने पुत्रों की पुत्री एवं आश्रय रहित असंग
कुरूप और गुणहीन वर महादेव जी के हाथ में देना चाहते हो। वे रुद्र देवता मरघट में वास करते हैं, शरीर में सांप लपेटे रहते हैं, योग साधते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है, वैसे ही नंग धड़ंग घूमते हैं। आभूषणों की जगह सर्प धारण करते हैं। उनके कुल का नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ। वे कुपात्र और कुशिल हैं। स्वभावतः विहार से दूर रहते हैं। सारे शरीर में भस्म रमाते हैं। क्रोधी और अविवेकी हैं। उनकी अवस्था इतनी है कि यह किसी को ज्ञात नहीं। वे अत्यंत कुशित होकर जटा का बोझ सदा सिर पर धारण किए रहते हैं। वे भले बुरे सबको आश्रय देने वाले भ्रमणशील नागहारधारी भिक्षुक कुमार्ग परायण और हठ पूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं। ऐसे अयोग्य वर को आप अपनी बेटी ब्याहना चाहते हैं। अचल राज, अवश्य ही आपका यह विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह एक योग्य नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती का हाथ दिया जाए। शैलराज, तुम ही देखो, उनके एक भी भाई बंधु नहीं है। तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो, किंतु उनके घर में भूजी भाग भी नहीं है। वे सर्वथा निर्धन हैं। गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपनी भाई बंधुओं से, मैना देवी से, सभी बेटों से तथा पंडितों से भी प्रयत्न पूर्वक पूछ लो, किंतु पार्वती से न पूछना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत रूपी शिव ही थे, शीघ्र खा पीकर आनंद पूर्वक वहां से अपने घर को लौट चले। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे, जिसमें मेनका कोप भवन में प्रवेश, भगवान शिव का हिमवान के पास सप्तऋषियों को भेजना तथा हिमवान द्वारा उनका सत्कार, सप्तऋषि तथा अरुंधति का और महर्षि वशिष्ठ का मैना और हिमवान को समझाकर पार्वती विवाह भगवान शिव के साथ करने को कहना। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।